नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। दोस्तों, एनीमे शोज़ का स्कोप इंडिया में इतना ज़्यादा अभी नहीं है, लेकिन इंडिया में एनीमे शोज़ के बढ़ते हुए फैंस की डिमांड पर नेटफ्लिक्स और बहुत से बड़े एनीमे शो प्रोड्यूसर्स ने इंडिया में ऐसे शोज़ को लाने का डिसीज़न लिया है। यानी आने वाले टाइम में हमें बहुत से एनीमे शोज़ हिंदी में देखने को मिलेंगे। लेकिन इस समय हिंदी डब्ड एनीमे शोज़ ढूंढना समंदर में मोती ढूंढने जैसा है, लेकिन ये मोती मैं ढूंढ कर लाया हूँ आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 बेस्ट एनीमे शोज़ डब्ड इन हिंदी ऑन नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम। दोस्तों, वीडियो में तो मैं सिर्फ 10 बेस्ट शोज़ के बारे में बताऊंगा, लेकिन लास्ट में जो वीडियो की लिस्ट मिलेगी आपको, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एनीमे शोज़ भी मिलेंगे आपको जो हिंदी में अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर्स। जैसा कि इस सीरीज़ का टाइटल है, ये एनिमेटेड सीरीज़ फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म सीरीज़ पर ही बेस्ड है और उस फिल्म की तरह ही इस सीरीज़ में भी एडवेंचरस मिशंस दिखाए गए हैं, जहां डोमिनिक टोरेटो के कज़न को टोनी को उसकी टीम के साथ गवर्नमेंट एजेंसी हायर करती है एक रेसिंग लीग को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। इस रेसिंग लीग का सीधा कनेक्शन है एक बड़े क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। 26 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई इस सीरीज़ में 8 एपिसोड्स हैं और इस सीरीज़ की एज लिमिट है 13+ ईयर्स, यानी 13 साल से ऊपर के लोग इसको कंफर्टेबली एंजॉय कर सकते हैं। I'm about to break the record that Dom set on this very stretch of road and become the next great street racer. नंबर 9 पर है G.I. Joe Renegades। ये एनिमेटेड एक्शन सीरीज़ ऐसे जोस की स्टोरी दिखाती है जो अब गवर्नमेंट से भाग रहे हैं एक स्पाई मिशन के बाद, क्योंकि उन्हें ऐसे क्राइम्स के लिए ब्लेम किया जा रहा है जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। जो यंग जोस हीरोज़ थे वो अब फ्यूजिटिव्स कैसे बन गए और ये चेज़ कितनी इंटरेस्टिंग होगी, ये आप सीरीज़ में देखिएगा। इस सीरीज़ में 26 एपिसोड्स मिलेंगे आपको, जिन्हें 7 साल से ऊपर के सब लोग देख सकते हैं। नंबर 8 पर है बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड्स। बाहुबली फ्रेंचाइज को कौन नहीं जानता। इस फ्रेंचाइज ने इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पर ला दिया था। ये एनिमेटेड सीरीज़ इसी फेमस फ्रेंचाइज का पार्ट है और इस सीरीज़ की स्टोरी बाहुबली फ्रेंचाइज की दोनों फिल्म्स के इंसिडेंट से पहले के टाइम में सेट है। ये एनिमेटेड सीरीज़ भी फिल्म की ही तरह बाहु और भल्ला, दो कजन्स की रिलेशनशिप और उनके एडवेंचर्स पर बेस्ड है। बाहुबली फिल्म्स के फैंस को तो ये एनिमेटेड सीरीज ज़रूर देखनी चाहिए। इस सीरीज़ के 5 सीजन अब तक रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें 13 साल से ऊपर के सभी लोग देख सकते हैं। राज सिंहासन के लिए 2 भाइयों के बीच जंग से पहले एक की सर आया माहिष्मती का ताज और दूसरे ने बनाया एक नया इतिहास। नंबर 7 पर है द लास्ट किड्स ऑन अर्थ। ये एनिमेटेड सीरीज द लास्ट किड्स ऑन अर्थ टाइटल वाली बुक सीरीज पर बेस्ड है। सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है 13 ईयर ओल्ड जैक को, जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपने होम टाउन पर हुए ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर इन्वेजन में सर्वाइव करने की कोशिश करता है। सीरीज का फर्स्ट सीजन बुक 1 पर बेस्ड है, जिसमें एक ही लॉन्ग एपिसोड्स मिलेगा आपको। सीजन 2 बुक 2 पर बेस्ड है, जिसमें 10 एपिसोड्स हैं और इस सीरीज का 3rd सीजन भी जल्द ही आएगा। इस इंटरेस्टिंग सीरीज को बच्चे और बड़े दोनों एंजॉय कर सकते हैं। No matter what, we stay together. Let's dance. Dude, your mom's here. I will do anything to protect my friends. नंबर 6 पर है निको एंड द स्वॉर्ड ऑफ लाइट। ये सीरीज इसी टाइटल वाली कॉमिक बुक पर बेस्ड है। सीरीज की स्टोरी लीड कैरेक्टर 10 ईयर ओल्ड बॉय निको पर बेस्ड है, जो अपने तरीके का लास्ट सर्वाइवर है स्ट्रेंज वर्ल्ड में, और वो एक एडवेंचर जर्नी पर निकलता है अपनी लैंड पर लाइट को वापस लाने के लिए। तो अगर आप भी निको के साथ एडवेंचरस जर्नी पर जाना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को बिल्कुल मिस मत कीजिए। इस सीरीज़ के 23 एपिसोड्स अब तक रिलीज़ हो चुके हैं, जिन्हें बच्चे और बड़े दोनों एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5 पर है 2 सीरीज़ कुंग फू पैंडा द पॉज ऑफ डेस्टिनी और द लॉस्ट इन ओज। ये दोनों ही किड्स स्पेशल सीरीज़ है, लेकिन बड़ों के लिए भी ये दोनों सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। बात करें कुंग फू पैंडा सीरीज़ की, तो ये सीरीज़ कुंग फू पैंडा 3 फिल्म के आगे के इवेंट्स दिखाती है, जहां 4 यंग पैंडास ड्रैगन मास्टर पो को कन्विंस करते हैं कुंग फू ट्रेनिंग लेने के लिए। कुंग फू ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और फिर एक लाइफ टाइम एडवेंचर जर्नी पर निकल जाते हैं। ये सीरीज़ कुंग फू पैंडा फिल्म सीरीज़ की ही तरह हर एज कैटेगरी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। इस सीरीज़ का सीजन 1 अब तक रिलीज़ हुआ है, जिसमें 26 एपिसोड्स हैं। Seems your students have grown quite confident. Maybe we should stop calling you Master Poe. What? Just Poe? Or not.
बात करें लॉस्ट इन ओज की, तो ये एक किड्स एडवेंचर ड्रामा एनिमेशन सीरीज है जिसकी स्टोरी एक यंग गर्ल के एडवेंचर्स को फॉलो करती है, जो एक मिस्टीरियस लैंड ओज को एक्सप्लोर करती है, वहाँ नए फ्रेंड्स बनाती है, एनिमीज से फाइट करती है और इसी फाइट के बीच वो वापस अपने घर आने का रास्ता भी ढूंढती है। इस सीरीज के 2 सीजन अब तक रिलीज हुए हैं। नंबर 4 पर है एडवेंचर टाइम। ये एक बहुत ही पॉपुलर फैंटेसी एनिमेशन सीरीज है जो स्पेशली किड्स के लिए ही बनी है। ये सीरीज हमें लीड कैरेक्टर और उसके बेस्ट फ्रेंड के एडवेंचर्स को दिखाती है। लीड कैरेक्टर का बेस्ट फ्रेंड होता है एक डॉग जिसके पास होती है मैजिकल पावर्स, जिससे वो अपनी साइज और शेप को चेंज कर सकता है। इन दोनों के इंटरेस्टिंग एडवेंचर्स को फॉलो करती है ये सीरीज। ये किड्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी शो है। इस सीरीज का सीजन 5 और सीजन 6 नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। Jake, these clouds are beautiful, dude. Yeah, man. Makes me wish I didn't have to poop ever again. What the heck am I laying on? Let's get out of here and wreck some stuff with this thing. नंबर 3 पर है ट्रोल हंटर्स। ये एक बहुत ही पॉपुलर और इंटरेस्टिंग फैंटेसी एनिमेशन सीरीज है। सीरीज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ऑर्डिनरी बॉय जिसे एक मिस्टीरियस एम्यूलेट मिलता है और उसके बाद वो एक ट्रोल हंटर बन जाता है जो 2 वर्ल्ड्स को डिफेंड करता है, एक ह्यूमन वर्ल्ड को और एक ट्रोल्स के सीक्रेट वर्ल्ड को। तो ये सीरीज स्टोरी है एक यंग बॉय की जो अपनी डेस्टिनी को फॉलो करता है और 2 वर्ल्ड्स का डिफेंडर बन जाता है, ट्रोल हंटर बन जाता है। इस सीरीज के 3 सीजन अब तक रिलीज हुए हैं जिन्हें 16+ एज के सभी लोग देख सकते हैं। For centuries, these lands have been protected by one warrior. Give me the amulet, troll hunter. I'd rather die. The amulet will find a champion. I knew you had potential. You have a sweet voice, but you bring death with you. नंबर 2 पर है लव, डेथ एंड रोबोट्स। ये एक अडल्ट एनिमेशन एंथोलॉजी सीरीज है। ये सीरीज इंटरेस्टिंग एनिमेटेड शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है जिसमें साई-फाई, फैंटेसी, हॉरर, कॉमेडी हर जॉनर की स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। इस सीरीज के हर एपिसोड में आपको एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगी और सीरीज के सारे एपिसोड्स एवरेज 20 मिनट्स के हैं, यानी ये सीरीज आपको लॉन्ग रनिंग टाइम और सेम स्टोरी से बोर नहीं करेगी। ये एक सीरीज आपके साई-फाई, फैंटेसी, कॉमेडी, हॉरर सभी इंटरेस्ट फुलफिल करेगी। इस सीरीज में 18 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे और सीरीज की एज लिमिट है 18+, यानी बच्चे इससे दूर रहें। नंबर 1 पर है द ड्रैगन प्रिंस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैंटेसी एनिमेशन सीरीज है। इस सीरीज की स्टोरी कुछ यूँ है कि एक मैजिकल लैंड पर जब ह्यूमन मेग्स डार्क मैजिक डिस्कवर कर लेते हैं और इसके कारण ह्यूमन किंगडम्स और उस लैंड के बीच एक वॉर शुरू हो जाती है। अब कुछ लोगों को ऐसे सीक्रेट्स पता चलते हैं जो सब कुछ चेंज कर सकते हैं, तो अब वही लोग एक एपिक जर्नी पर निकलते हैं ताकि वो इस वॉर को ख़त्म कर सकें। इस बेसिक स्टोरी से भी ज़्यादा बहुत कुछ आपको मिलेगा सीरीज़ में। इस बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ के 3 सीज़न अब तक रिलीज़ हुए हैं और इस सीरीज़ को 13+ एज के सभी लोग एंजॉय कर सकते हैं। There are reports of shadows in the clouds. Dragons flying high above the towns of Catullus. An invasion is imminent. We must be prepared to fight. Someone has to take a stand when no one else will. War is full of uncertainty.